पर भी आज शिक्षा मंत्री ने जवाब दे दिया है कि ये भर्ती होगी जरूर और 2024 में ही होगी, महिलाओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वही बात फिर से बीच में आ गई है कि एनसीटीई की गाइडलाइंस पर अमल किया जाएगा और उसमें महज यहाँ 2 वर्ष का डिप्लोमा ही मान्य किया गया है। 1 वर्ष के डिप्लोमा को कोई भी मान्यता नहीं दी गई है। अब यहाँ अधिकतर महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास 1 साल का ही डिप्लोमा है, तो 2 वर्ष का डिप्लोमा अब कैसे वो महिलाएं हासिल करेंगी या फिर इसके लिए क्या रास्ता निकाला जा सकता है, इस पर विचार विमर्श किए जाएंगे, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स को इस भर्ती में शामिल करने की बात सोची गई थी, लेकिन फिर महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस पर मंजूरी नहीं दी, एक तरह से सहमति नहीं जताई। इस वजह से ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। अभी 4700 के करीब पद भरे जाने हैं एनटीटी के और 6000 से ज्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं प्री प्राइमरी कक्षाओं में, लेकिन पढ़ाने के लिए इन्हें शिक्षक नहीं है। हर बार एनटीटी के लिए जो बजट आता है केंद्र सरकार से वो लैप्स हो जाता है। अब आने वाले समय में इस तरह की परिस्थितियां ना बने, इसलिए भर्ती जल्दी कर दी जाएगी, लेकिन ये जटिल विषय है, इसलिए अध्ययन अभी किया जा रहा है हर पहलू पर कि कैसे भर्ती की जा सकती है जिससे एनसीटीई की गाइडलाइंस भी दरकिनार ना हो। पहले बात ये भी हुई थी कि 1 साल का अतिरिक्त ब्रिज कोर्स इन महिलाओं से करवाया जाएगा, लेकिन बाद में इस आइडिया पर भी फिर सहमति नहीं बनी। अब फिलहाल कौन सा रास्ता यहाँ सरकार निकालती है देखना होगा। पिछले 4 सालों से कई तरह के उपाय निकाले गए हैं एनटीटी भर्ती करने के लिए, कई आइडियाज अधिकारियों की ओर से दिए गए, लेकिन अभी तक एक भी लागू नहीं हुआ, जिस वजह से भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं हो पा रहा है। देखिए, जेओए लाइब्रेरियन ने एक डिमांड रखी थी कि जो आरएनपी रूल्स इनके लिए बनाए गए हैं उसमें संशोधन होना चाहिए, क्योंकि +2 में 50% अंक बहुत सारे अभ्यर्थियों के नहीं है, इनके पास बैचलर डिग्री भी नहीं है। तो शिक्षा मंत्री ने इनके मसले पर भी ये बात स्पष्ट कर दी है कि आरएनपी रूल्स में अब कोई भी संशोधन नहीं होगा, जो कुछ किया गया है सोच समझकर हुआ है। अगर स्कूलों में जेओए लाइब्रेरियंस को तैनात करना है तो जरूरी है कि कम से कम जमा 2 में इनके 50% अंक तो हो। ये बात आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कह दी है, इसलिए जो ये उम्मीदें लगाकर बैठे थे कि आरएनपी रूल्स बदले जाएंगे या संशोधन होगा, ऐसा नहीं होने वाला है, साफ तौर से आज मना कर दिया गया है। ये भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए तो ड्राफ्ट भी फाइनल हो चुका है, अब संभावनाएं ऐसी बहुत कम लग रही हैं कि आरएनपी रूल्स में बदलाव किया जाए। हालांकि 6000 के करीब इनकी संख्या है जो कि इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और 6000 में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके 50% अंक भी नहीं है। पिछले कई वर्षों से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। पहले आरएनपी रूल बनाने में देरी हो गई, जब ये आरएनपी रूल बने तो ये इन अभ्यर्थियों को सूट नहीं कर रहे हैं, ये बात इनकी ओर से कही जा रही है। तो फिलहाल संशोधन तो इसमें नहीं होगा, सरकार ने एक तरह से मना कर दिया है, शिक्षा मंत्री ने मना कर दिया। और दूसरा सवाल, क्योंकि अभ्यर्थियों की ओर से ये भी उठाया जा रहा था कमेंट सेक्शन में कि बैच वाइज भर्ती के लिए नोटिफिकेशन कब जारी होगी, तो इस पर शिक्षा मंत्री ने महज इतना ही कहा है कि जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की कोशिश की जाएगी ताकि ये भर्ती शुरू हो सके। अब वैसे भी आरएनपी रूल्स फाइनल हो चुके हैं, फाइनल ड्राफ्ट सामने आ चुका है, तो भर्ती प्रोसेस ही शुरू होगा और नोटिफिकेशन हमें लग रहा है कि 1 से 2 हफ्ते में भी यहाँ जारी की जा सकती है। याद हुआ। अब री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर आना चाहेंगे। वर्तमान सरकार री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जरूर लेकर आ गई है, जिसमें रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारियों को ही पुनः रोजगार दिया जाएगा ताकि विभिन्न विभागों में स्टाफ की कमी पूरी की जा सके। तो इस पर बेरोजगार युवा बुरी तरह से बिफर गए हैं। इनका कहना है कि कहां तो सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने यह वायदा किया था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन युवाओं को दरकिनार करते हुए अधेड़ उम्र के लोगों को या वरिष्ठ लोगों को दोबारा से रोजगार दिया जा रहा है। वो रोजगार युवाओं को भी तो दिया जा सकता है जो कि अधेड़ उम्र के लोगों को देने की बात हो रही है। वो लोग जिन्होंने अपनी सेवाएं पूरी कर ली है, जिन्हें ओल्ड पेंशन लग गई है, पूरी जिंदगी जिन्होंने सरकारी कमाई की है, तो ऐसे में यहाँ बेरोजगार युवाओं को दरकिनार क्यों किया जा रहा है, इनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है, इस पर बेरोजगार कलाध्यापक ने अपनी आवाज उठाई है। और साथ ही ये चेतावनी भी सरकार को दी है कि जो अधिसूचना जारी की गई है री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को लेकर, उसे तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ही अगर नौकरियां देनी थी तो यंगस्टर्स के साथ वायदे क्यों किए गए, या फिर जो भर्तियां करवाई गई थी आने वाले समय में करवाई जा रही हैं वो यंगस्टर्स के लिए फिर क्यों करवाई जा रही हैं। ऐसे में अगर पुनः रोजगार हट फिर कर उन्हीं लोगों को देना है जिन्होंने अपनी सेवाएं पूरी कर ली हैं, तो युवा कहां जाएंगे, किस प्रकार से अपना घर परिवार चलाएंगे। और प्रदेश का भविष्य तो यही यंगस्टर्स हैं जिन्हें इस वक्त सरकार दरकिनार कर रही है। तो बड़ा रोष इनकी ओर से जताया गया है, क्योंकि देखिए लगभग 1 साल गुजर गया है, बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं, रिजल्ट घोषित नहीं हो रहे हैं, नई भर्तियां अभी तक शुरू नहीं हो पाई हैं, और इस बीच फिर पुनः रोजगार देने की बात हो रही है खाली पड़े पदों को भरने के लिए। और पुनः रोजगार किसे दिया जाएगा, जिसे ओल्ड पेंशन भी लगी है, जिसने 25 से 30 वर्षों तक पहले सेवाएं भी दी होंगी और जिसके पास फाइनेंशियली सभी सोर्सेज अभी सही हैं। तो ऐसे में यही बात यहाँ बार बार यंगस्टर्स कह रहे हैं कि कम से कम
अगर खाली पड़े पदों पर किसी को रखना ही है तो उसमें युवाओं को मौका दिया जाए, भी आज उन्होंने दिया है। 3 रिजल्ट अभी तक घोषित कर दिए गए हैं। ये भर्तियों से संबंधित जानकारी हम लेकर आए हैं, लेकिन नियुक्ति अभी तक किसी को भी नहीं दी गई है। दरअसल ये सरकार के अलग अलग विभाग थे जिनमें रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं भर्ती एजेंसी की ओर से, लेकिन नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। तो सबसे पहले 23 सितंबर 2023 को लोक सेवा आयोग ने 140 आयुर्वेद मेडिकल अफसर का रिजल्ट निकाला था, लेकिन अभी तक इन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाई है। उसके बाद 10 नवंबर 2023 को बिजली बोर्ड इलेक्ट्रीशियन का रिजल्ट निकाला था और इसमें 112 अभ्यर्थी पास भी हुए थे, इन्हें भी अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है। अब तीसरी बात, कॉलेज प्रिंसिपल सीधी भर्ती में 19 अभ्यर्थियों को पास घोषित कर दिया गया है। 19 अभ्यर्थियों का रिजल्ट तो यहाँ जरूर निकाल दिया गया है, लेकिन देखना ये होगा क्या इन्हें भी अपनी नियुक्ति के लिए इतना ही इंतजार करना होगा। पहले देखिए यहाँ स्ट्रगल करना पड़ता है युवाओं को इस बात के लिए कि रिजल्ट इनका घोषित हो, जल्दी घोषित हो, और उसके बाद कहीं